वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा आज के इस एडिटोरियल में की गई है, जिसे टाइटल दिया गया है ओमिनस सिग्नल्स। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल सूचक, यानी कि सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, कि भाई भविष्य में जो है कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा अंदेशा जब मिलता है ना आपको, तो उसके लिए आप प्रयोग करते हो ओमिनस, है ना, अमंगल, अपशकुन सूचक, अमंगल सूचक। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ गलत संकेत प्राप्त हो रहे हैं हमें। ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन एज इंडिया वेट्स फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। ग्रोथ फिगर्स, कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि के जो आंकड़े हैं, है ना, उनके लिए कहा गया है वृद्धि के आंकड़े विल वर्सन। वर्सन का मतलब है और ज़्यादा खराब होंगे। अभी तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के वृद्धि संबंधी जो आंकड़े हैं, इनकी स्थिति अभी तो और भी ज़्यादा खराब होगी। क्यों? एज इंडिया वेट्स, क्योंकि भारत जो है इंतजार करता है किस चीज़ का? फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, कि अभी तो हमें ये मालूम नहीं है कि भाई ये जो लॉकडाउन है ना, इसने किस बुरी तरह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तो लॉकडाउन के पूरे प्रभाव अभी देखे जाने बाकी हैं। तो इसलिए एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है कि अभी तो भारत की ये जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि के आंकड़े हैं, अभी तो और भी ज़्यादा प्रभावित होंगे, अभी तो और भी ज़्यादा जो है इनमें जो है और भी ज़्यादा खराबी आएगी, है ना, वर्सन। आगे देखते हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज इंडियाज इकोनॉमी इज इन ए सीवियर स्लो डाउन। ये जो शब्द है ना सीवियर, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विकट, है ना, बहुत ही ज़्यादा गंभीर कह सकते हो आप, कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से आप कह सकते हो कि स्लो डाउन की स्थिति में, यानी कि उसमें मंदी चल रही है, कमी चल रही है ना, स्लो डाउन में है, कमी की हालत में है। दैट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। इसके आगे ट्यूटोरियल कह रहा है कि भाई स्लो डाउन तो चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी तो बनी हुई है, और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा खराब होगी भारत की अर्थव्यवस्था की हालत। दैट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। वर्स का मतलब है और भी ज़्यादा बदतर हो जाना, बुरे से भी बुरा हो जाना। इन ए पेंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड। पेंडेमिक स्ट्राइकन का मतलब है, पेंडेमिक का मतलब हो गया वैश्विक महामारी, पेंडेमिक स्ट्राइकन का मतलब है, पेंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड का मतलब है एक ऐसा संसार जो कि वैश्विक महामारी की चपेट में है, वैश्विक महामारी से ग्रस्त है। तो वैश्विक महामारी से ग्रस्त संसार में आगे आने वाले टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था जो है और भी स्लो होगी, ऐसी उम्मीद है। 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मंदारिन्स। यहाँ पे जो शब्द है ना मंदारिन, इसका मतलब है सरकारी उच्च अधिकारी। 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मंदारिन्स प्रोग्नोस्टिकेटेड। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है भविष्य बतलाना, है ना, किसी के बारे में पहले से सूचना देना। कि 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मंदारिन्स, कि भाई ये जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी अधिकारी लोग हैं, इन्होंने जो है कुछ भविष्यवाणी की थी दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, कि भाई भारत की ये जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है उसमें जो कमी देखने को मिल रही है ना, मंदी देखने को मिल रही है, हैड बॉटम आउट। देखो कोई भी चीज़ के लिए अगर आप बोलते हो ना बॉटम आउट, है ना, कि भाई इट हैज़ बॉटम्ड आउट, तो बॉटम आउट का मतलब होता है कि भाई ये परिस्थिति जो है या फिर ये जो स्थिति है अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुकी है और अब इसमें सुधार आना शुरू होगा। कुल मिला के ये जो भारत की वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग हैं, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में ये कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने ये कहा था कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था में जितनी कमी आनी थी उतनी कमी आ चुकी है, अब इसमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। तो उसके लिए हम लगाते हैं बॉटम आउट। बॉटम आउट का मतलब है कि परिस्थिति जितनी बिगड़नी थी उतनी बिगड़ चुकी है और अब इसमें सुधार आएगा, कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी खराब होनी थी हो चुकी है, अब इसमें सुधार आएगा। तो ऐसी बात जो है भारत के वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों ने कही थी ना, इस प्रकार की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। लेकिन द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा, लेकिन हमारे पास जो अभी एक तरीके से कह सकते हो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हमारे पास वर्तमान जो डेटा है ना, वो क्या बताता है? हैज़ बेलाइड। बेलाई का मतलब होता है झुटलाना, किसी चीज़ को गलत साबित करना। हैज़ बेलाइड दैट प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, कि वर्तमान में जो हमारे पास इकोनॉमिक डेटा है वह इस बात को झुटलाता है। किस बात को झुटलाता है? कि भाई वित्त मंत्रालय से संबंधित जिन अधिकारियों ने ये घोषणा की थी ना कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे खराब काल जो है वह आ चुका है और अब जो है भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरना चालू होगी, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वे तो इस बात को गलत साबित करते हैं। आगे देखते हैं। क्रूशियली मतलब निर्णायक रूप से, है ना, द जीडीपी ग्रोथ,
ये जीडीपी क्या है कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, इसको मापा जाता है इस जीडीपी के माध्यम से कि भाई अगर जीडीपी में सुधार हो रहा है तो कह सकते हैं हम कि भाई हमारी ओवरऑल अर्थव्यवस्था में जो है सुधार आ रहा है। जीडीपी डाउन जा रही है तो इसका मतलब है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है डाउन जा रही है ना, तो एक मापक है ये जीडीपी। द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स, एस्टिमेट का मतलब है आकलन है ना, एस्टिमेट्स फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर एंड द फुल फिजिकल ईयर बेयरली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन। अब देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि निर्णायक रूप से कि भाई ये जो जीडीपी के जो भी आकलन है हमारे पास, ये जो गुजरा है ना अभी ये जनवरी मार्च का ये जो क्वार्टर पास हुआ है, जनवरी मार्च की तिहाई की, जनवरी मार्च से संबंधित जो तिमाही गुजरी है इसकी अगर हम बात करें, इसके अलावा ये जो बीता पूरा की पूरा जो वित्तीय वर्ष है ना उसकी अगर हम बात करें, बेयरली रिफ्लेक्ट्स, मुश्किल से दर्शाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, दिखाना, दर्शाना। बेयरली मतलब मुश्किल से दिखाता है। द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कहा गया है यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के लिए, कोरोना वायरस के लिए ना। तो जनवरी से मार्च के आंकड़ों की अगर हम बात करें या फिर बीते पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें, तो इनके जो आंकड़े हैं यह कोरोना वायरस के प्रभाव को नहीं दिखाते। एंड द स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर लॉकडाउन। और ये जो लॉकडाउन क्यों, क्योंकि भाई लॉकडाउन हमने लगाया है मार्च के एंड से, लॉकडाउन हमने लगाया है मार्च के एंड से। तो ये जो आंकड़े, अगर हम इन आंकड़ों की बात करें कि जनवरी से मार्च के आंकड़े हैं या बीते पिछले साल के वित्तीय वर्ष के जो आंकड़े हैं, यह लॉकडाउन के प्रभाव को नहीं दिखाते। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो है ना मुश्किल से लॉकडाउन के प्रभाव को जो है प्रदर्शित करते हैं ये आंकड़े। आगे देखते हैं। विच वर इम्पोज्ड नेशन वाइड, विच वर इम्पोज्ड नेशन वाइड ओनली फ्रॉम मार्च 25। तो लॉकडाउन्स के लिए कहा जा रहा है कि भाई जो भी भारत में हमने लॉकडाउन लगाए हैं ना, तो ये कब हमने लगाए, इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को जबरदस्ती लागू करना, थोपना। नेशन वाइड का मतलब है राष्ट्रव्यापी रूप से। ओनली फ्रॉम मार्च 25 कि भाई लॉकडाउन तो हमने 25 मार्च से जो है लगाया है पूरे देश में। तो जनवरी और मार्च के जो आंकड़े हैं या फिर बीते पिछले साल के जो वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं वे कोरोना वायरस के प्रभाव को नहीं दिखाते। द NSO's एस्टिमेट्स, ये जो NSO है ना ये क्या है, आंकड़े देता है ना। नेशनल स्टेटिस्टिकल्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका काम है आंकड़े जारी करना। तो इसके जो आकलन है वो क्या कहते हैं, NSO's एस्टिमेट्स शो, उसके जो आकलन है या हम कह सकते हैं कि भाई इसके NSO के जो है, NSO से हमें क्या जानकारी मिलती है, शो फोर्थ क्वार्टर एंड फिस्कल 2019-20 ग्रोथ स्लम्प्ड टू 3.1% एंड 4.2% रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो NSO के अनुसार कि भाई ये जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है इसके अनुसार कि भाई ये जो हमारा बीता पिछला वर्ष है ना, बीता पिछला वित्तीय वर्ष है, उसके अगर हम चौथे क्वार्टर की बात करें या फिर पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें हम 2019-20 की, तो उसमें जो वृद्धि हमें देखने को मिली है उसमें कमी देखने को मिली है। स्लम्प का मतलब है कमी आना। तो चौथा जो हमारा एक तरीके से क्वार्टर है उसमें आई है 3.1% की कमी, और पूरे वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो उसमें आई है 4.2% की कमी रेस्पेक्टिवली। का मतलब है कि भाई 3.1% की आई है क्वार्टर में कमी और 4.2 की आई है पूरे वित्तीय वर्ष में कमी। द स्लोएस्ट पेस इन 11 ईयर्स, पेस का मतलब है चाल या फिर रफ्तार। तो आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल स्लोएस्ट है, ये सबसे धीमी वृद्धि देखने को मिली है। ये पिछले 11 सालों में जो है हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी ज़बरदस्त कमी जो है पहली बार देखने को मिली है पिछले 11 सालों में, कि सिर्फ 3.1% की वृद्धि देखी गई चौथे क्वार्टर में, और मात्र ग्रोथ नहीं, वृद्धि नहीं देखी गई, कमी देखी गई है। ग्रोथ में, वृद्धि में जो है कमी आई है 3.1% की। और इसी प्रकार से ये जो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो पूरा की पूरा हमारा वित्तीय वर्ष है 2019-20 का, इसकी वृद्धि में हमें कमी देखने को मिली है कितनी, 4.2% की। और ये पिछले 11 सालों में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सर्वाधिक, बिल्कुल एकदम कम है, ये स्लोएस्ट है, ये बिल्कुल धीमी रफ्तार है ये। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट सेज, सरकार क्या कहती है, द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो, कि भाई ये जो लॉकडाउन है इसने क्या किया है, प्रभावित किया है, कि भाई ये जो आंकड़े हैं इनको लॉकडाउन ने प्रभावित किया, ये सरकार का कहना है। एंड विथ स्टेचुटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड, द एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित, जब आप किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देते हो ना तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। स्टेचुटरी का मतलब होता है कानूनी, वैधानिक। एंड विथ स्टेचुटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड द एस्टिमेट्स
वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन। अब देखो सरकार का ये कहना है कि भाई अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं ना, तो वे आंकड़े क्या हैं, अभी इन बात की पूरी पूरी संभावना है इन आंकड़ों को जो है रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करना पड़ेगा का मतलब है कि भाई इन आंकड़ों को जो है दोबारा देखना पड़ेगा, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई गवर्नमेंट से द लॉकडाउन इम्पैक्टेड डाटा फ्लो। भाई सरकार का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन ने ये जो डेटा है इनको जो है प्रभावित किया है, यानी कि लॉकडाउन के चलते जो है ना हमारे पास एकदम सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। एंड विथ स्टेचुटरी रिपोर्टिंग टाइमलाइन, और ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये जो आंकड़े रिपोर्ट किए गए ना टाइम टू टाइम, इनको एक्सटेंडेड द एस्टिमेट्स वुड लाइकली अंडरगो। तो अगर हम पूरे एस्टिमेट्स की बात करें, है ना, इनकी मतलब पूरे आंकड़ों को अगर हम विस्तार के रूप में अगर हम देखना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि भाई इनको जो है ना पुनः रिवाइज करना होगा, है ना, ये सरकार का कहना है। आगे देखते हैं। हावेवर, हालांकि, द फैक्ट दैट, यह तथ्य की, कौन सा तथ्य, दैट ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। देखो अब ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, ये क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक मापक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा माल है, गुड्स है, जो भी हमारी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, है ना, अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर में माल या फिर जो सर्विसेज होती हैं उनको जो मापा जाता है ना, उसको कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। तो हावेवर द फैक्ट दैट ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स फॉर द फर्स्ट 3 quarters have been revised significantly downwards shows that the economic malaise was deep and widespread। देखो एडिटोरियल क्या बात करता है, यह तथ्य की, क्या तथ्य कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब आ गया आपको समझ में कि भाई यह एक मापक है, इसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को मापते हैं। अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में भाई वस्तुओं और सेवाओं की क्या कंडीशन है ना, क्या उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली, कितनी हमें कमी देखने को मिली, इसको मापा जाता है। तो जो GVA के जो आंकड़े हैं, है ना, तो ये जो हमारा बीता पिछला वित्तीय वर्ष है, उसके अगर प्रथम 3 तिमाही की अगर हम बात करें, तो उसके जो ग्रॉस वैल्यू एडेड के जो आंकड़े हैं ना, उनको रिवाइज किया गया है सिग्निफिकेंट, मतलब काफ़ी हद तक डाउनवर्ड। देखो क्या होता है, एक होता है डाउनवर्ड रिवीजन। डाउनवर्ड रिवीजन क्यों किया जाता है कि जो अर्थव्यवस्था के जो भी आंकड़े आते हैं ना, इनको बार बार रिवाइज किया जाता है, डाउनवर्ड रिवीजन, है ना। पीछे जाके जो है इनको फिर देखा जाता है, दोबारा से सुधार किया जाता है आंकड़ों में। क्यों किया जाता है डाउनवर्ड रिवीजन? क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध होते ना, वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं होते। कि भाई जो भी हमारे पास डेटा आते हैं, जो भी आंकड़े हमारे पास आते हैं, वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, आंकड़ों के बारे में अनुमान व्यक्त किया जाता है ना। फिर आंकड़ों के बारे में अनुमान करने के बाद में फिर देखा जाता है, फिर जो है फाइनली पता चलता है। तो कुल मिला के वास्तविक आंकड़े जो है ना, हमारे पास वास्तविक आंकड़े बहुत देरी से उपलब्ध हो पाते हैं। तो बार बार इन आंकड़ों को जो है रिवाइज करके देखना पड़ता है। तो एडिटोरियल ये बात करना चाह रहा है कि भाई ये जो हमारा बीता पिछला वित्तीय वर्ष है, इसके जो 3 तिमाही हैं, शुरुआत की जो 3 तिमाही थी हमारे पास, 3 क्वार्टर्स थे, इनको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बार बार इनको डाउनवर्ड रिवाइज किया गया, है ना। तो यह तथ्य दिखाता है, यह फैक्ट जो है ये दिखाता है दैट द इकोनॉमिक मलाइज वाज डीप, कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बेचैनी है, ये जो मलाइज शब्द लिखा हुआ है ना, इस मलाइज शब्द का मतलब एक तरीके की बेचैनी, है ना। एक तरीके की क्या है कि भाई एक ऐसी स्थिति जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है बुरी तरीके से ना, परेशानी की हालत, वाज डीप, कि हम कह सकते हैं कि भाई हमारी जो आर्थिक परेशानी की हालत है वो बहुत ही गहरी है। एंड वाइड स्प्रेड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। एंड इवन बिफोर द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन शोर्स। लैंड का मतलब क्या होता है, उतरना, जैसे फ्लाइट लैंड करती है ना, और शोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, भारतीय तट। एडिटोरियल देखो थोड़ा सा ये सिंबॉलिक वे में लिखी गई है लाइन। इसका मतलब ये है कि जब कोरोना वायरस भारत की धरती पे उतरा, उससे पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशन खराब चल रही थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कुल मिला के भारत की अर्थव्यवस्था की कंडीशन जो है ना, कोरोना वायरस के बाद खराब नहीं हुई, कोरोना वायरस से पहले ही जो है भारत की अर्थव्यवस्था की कंडीशन खराब चल रही थी। कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था की ये जो परेशानी है, ये जो बेचैनी है, ये बहुत ही गहरी थी और बहुत ही व्यापक थी। इवन बिफोर मतलब इसके भी पहले, किसके पहले, नोवल का मतलब होता है बिल्कुल नया, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ये भारतीय धरती पे उतरा, इसके पहले ही, है ना, भारतीय तट पे उतरा, उसके पहले ही जो है अर्थव्यवस्था की हालत जो है हमारी खराब चल रही थी। आगे देखते हैं। 4 of the 8 industry sectors that together comprise the GVA। कि भाई अगर हम 4 इंडस्ट्रीज़ की बात करें, 4 of the 8 इंडस्ट्रीज़,
कि भाई 8 बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं ना, दैट टुगेदर, जो कि मिलके जो है कंप्राइज द GVA, है ना, कि भाई ये जो है मिलके निर्माण करते हैं हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड का, आर नाउ रिवील्ड। तो इनके माध्यम से हमें ये पता चला है, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रकाश में आना, है ना, खुलासा होना। टू बी इन फार वर्स शेप देन वाज रिपोर्टेड अर्लियर। तो हमारी अर्थव्यवस्था के जो 8 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ना, उन 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उनमें हमें क्या देखने को मिला है, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। टू बी इन फार वर्स शेप का मतलब है बद से भी बदतर हालत में है, देन वाज रिपोर्टेड अर्लियर, कि भाई जो रिपोर्ट उनके बारे में दी गई थी ना, भाई रिपोर्ट दी गई थी कि भाई इन क्षेत्रों में जो है कमी देखने को मिली है ना, कि भाई इन क्षेत्रों में जो है कमी देखने को मिली है, तो माना था हमने भाई कमी है, लेकिन कमी कुछ ज़्यादा ही कमी है, कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है इनकी। ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करना चाह रहा है। दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। अब ये देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं वे जो कि अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जैसे कि हमारा निर्माण क्षेत्र है ना, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग विच कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है संकुचन देखने को मिला, इसमें कमी देखने को मिली, है ना। विच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर। थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर का मतलब है पहले क्वार्टर में भी कमी आई, दूसरी तिमाही में भी कमी आई और तीसरी तिमाही में भी कमी आई। लगातार 3 क्वार्टर्स में जो है लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें जो है कमी देखने को मिली। एंड श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कमी आना, बाय 1.4% इन द फोर्थ क्वार्टर। और जो चौथा क्वार्टर है उसमें भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना हमारा, इसमें लगातार तीनों क्वार्टर्स में कमी देखने को मिली और चौथे क्वार्टर्स में 1.4% की जो है कमी देखने को मिली, सिकुड़ाहट देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की अगर हम बात करें, ए मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी। भाई ये जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है हमारा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है ना, इसमें ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिलता है। मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, कि भाई यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अधिकतर जो है लोगों को जॉब प्राप्त होती है, काम प्राप्त होता है। दैट कंटिन्यूड टू वीकन। तो इसमें भी जो है लगातार ये भी कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आया है ना, इसमें भी लगातार कमी देखने को मिली। एंड कॉन्ट्रैक्टेड 2.2%। इस कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी जो है संकुचन देखने को मिला, हमें कमी देखने को मिली, कितनी, 2.2% की। एंड द 2 लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज। तो ये जो है ना हमारा एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड द 2 लार्जेस्ट सर्विस कैटेगरीज, है ना, कि भाई 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा से संबंधित कैटेगरीज है ना। आगे देखते हैं, द रिविजन्स इन द ट्रेड ट्रांसपोर्ट, कि भाई ये जो व्यापार है या जो परिवहन है, होटल्स है, संचार है, इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल से जुड़े हुआ क्षेत्र है, रियल इस्टेट मतलब ये जो ज़मीन की खरीद फरोख्त से संबंधित व्यवसाय है, एंड प्रोफेशनल सर्विस, इसके अलावा अन्य व्यावसायिक सेवाएं हैं, सेक्टर्स, इन सभी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, है ना, तो इनको जो है बार बार रिवाइज किया गया। इनसे संबंधित जो भी आंकड़े थे ना, इनको बार बार रिवाइज किया गया। और उसके बाद में हमने क्या पाया, हैव कट थर्ड क्वार्टर ग्रोथ फिगर्स बाय 1.6 एंड 4 परसेंटेज पॉइंट्स। तो इन सभी में जो है ना हमें एक गिरावट देखने को मिली है ना। ग्रोथ फिगर की अगर हम बात करें, वृद्धि के आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो वृद्धि के आंकड़ों में 1.6 या फिर हम कहेंगे 4% की जो है कमी हमें देखने को मिली है, तो रेस्पेक्टिवली, है ना। आगे देखते हैं, द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड। मायर्ड का मतलब होता है फंसे हुए होना, कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, ये फंसी हुई है इन ए डिमांड ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा और डिमांड का मतलब है मांग। कुल मिला के मांग का सूखा पड़ा हुआ। कुल मिला के कहने का मतलब है कि मांग में ज़बरदस्त रूप से कमी देखने को मिली है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग में ज़बरदस्त रूप से कमी हम देखते हैं। द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड, की अर्थव्यवस्था जो है फंसी हुई है। किस चीज़ में फंसी हुई है, कि भाई मांग देखने को नहीं मिल रही अर्थव्यवस्था में, है ना। दैट इज़ अनलाइकली, और इस बात की बहुत कम संभावना है। लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। दैट इज़ अनलाइकली टू अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना, एनी टाइम सून। कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था की खराब हालत है ना, कि भाई जिसमें डिमांड जो है मतलब बिल्कुल ही डिमांड का सूखा पड़ा हुआ है, यानी कि डिमांड है ही नहीं, दैट इज़ अनलाइकली टू अबेट एनी टाइम सून। और ये हालत जो है इसमें सुधार आएगा, है ना। इस हालत में, ये जो अर्थव्यवस्था की खराब हालत है, इसमें कमी आएगी, इस बात की भी संभावना बहुत कम नजर आती है ना। एनी टाइम सून का मतलब है बहुत ही जल्द, निकट भविष्य में, बहुत ही जल्द। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, स्पेंडिंग मतलब ये जो पैसा खर्च किया जाता है, उपभोग, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो अपने उपभोग के लिए, उस पर जो पैसा खर्च करते हो ना, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राइवेट रूप से, निजी रूप से
जो उपभोग किया जाता है और उस पर जो खर्चा किया जाता है। विच अकाउंट फॉर का मतलब है कि भाई ये जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, है ना। विच अकाउंट फॉर, है ना, 55 से 60% ऑफ जीडीपी, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो होती है वह जीडीपी में 55 से 60% योगदान देती है ना। अकाउंट फॉर का मतलब है कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है, या फिर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है ना। तो 55 से 60% जीडीपी जो है उसके लिए जिम्मेदार है क्या, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। एक्सटेंडेड ए डाउन ट्रेड, एक्सटेंडेड का मतलब मैंने आपको बताया विस्तारित, है ना, किसी चीज़ का और ज़्यादा बढ़ जाना किसी चीज़ का। ए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेड का मतलब है, एक तो होता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का मतलब है कि भाई इसमें उछाल देखने को मिल रहा है, इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि भाई कमी देखने को मिल रही है ना। डाउन ट्रेंड एज ग्रोथ स्लिड टू 2.7%, कि भाई वृद्धि जो है, स्लिड का मतलब है कमी आना, कि वृद्धि में जो है 2.7% की जो है कमी आई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है ना, इसमें भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला, इसमें भी जो है कमी देखने को मिली। तो कुल मिला के ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है उसमें भी कमी देखने को मिली। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब है कि भाई जो भी निवेश से संबंधित क्रियाकलाप है ना, उनमें भी जो है कमी देखने को मिली। फॉर ए थर्ड कंजिक्यूटिव क्वार्टर, लगातार, पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कि लगातार तीनों क्वार्टर जो है उन तीनों क्वार्टर में जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो है कमी देखने को मिली हमें। एंड श्रैंक 6.5%। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र है एक तरीके से, इसमें जो है संकुचन देखने को मिला, कितना, 6.5% है ना। तो ये 6.5% और 2.3% और 4.3%, इनमें से तो कुछ याद मुश्किल ही रहेगा आपको, है ना। अगला देखते हैं, डेटा कमिंग इन फॉर द करंट फिस्कल, कि भाई ये जो वर्तमान में ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, इसके लिए जो आंकड़े हमें उपलब्ध होंगे, है ना। डेटा कमिंग इन फॉर द करंट फिस्कल आर रिवीलिंग, वो ऐसा प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। द डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग का मतलब है विनाशकारी इम्पैक्ट यानी प्रभाव, दैट द लॉकडाउन हैज़ हैड, कि भाई लॉकडाउन हैज़ हैड का मतलब है कि भाई जो लॉकडाउन ने जो नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को पहुंचाया है, उन नुकसानों को प्रदर्शित करते हुए हमारे ये जो है आंकड़े हैं, कौन से, इस वित्तीय वर्ष के आने वाले हैं ना। आउटपुट एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज, मैंने बताया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, इसके कुछ 8 बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है ना, बहुत ही 8 महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जो कि अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल प्ले करती है, उन इंडस्ट्रीज के लिए कहा जा रहा है आउटपुट, है ना। तो आउटपुट का मतलब है उत्पादन। आउटपुट एट द 8 कोर इंडस्ट्रीज दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि भाई जो भी औद्योगिक उत्पादन होता है, उस औद्योगिक उत्पादन में से 40% का जो उत्पादन होता है वह उत्पादन होता है ये जो 8 हमारे मुख्य, एक तरीके से कोर का मतलब होता है बिल्कुल मूल, कि भाई 8 मूल इंडस्ट्रीज जो हैं, वे 8 मूल इंडस्ट्रीज जो हैं एक तरीके से 40% योगदान देती हैं। अगर हम हमारी पूरी जो औद्योगिक उत्पादन होता है उस पूरे औद्योगिक उत्पादन में से बात करें तो 40% जो उत्पादन जो है ना वह हमारी 8 इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। तो इनमें भी जो है हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, इनमें भी संकुचन देखने को मिला बाय एन अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब है, मतलब ऐसी चीज़ जो चिंता पैदा करने वाली है, बहुत ही चिंताजनक। अलार्मिंग 38% इन अप्रैल, है ना। तो कह सकते हैं कि भाई ये जो संकुचन है 38% संकुचन देखने को मिला है ना। काफ़ी सारे आंकड़े आ गए हैं ना। आगे देखते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज का मतलब होता है ये जो व्यापारिक माल होता है ना उसके लिए कहा गया है ना। तो इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। तो ये जो व्यापारिक माल का जो निर्यात होता है इसमें भी जो है 60% की कमी देखने को मिली, श्रिंक 60% इन द सेम मंथ, है ना, इसी मंथ में, यानी कि अप्रैल माह में जो है ये जो हमारा व्यापारिक माल का जो एक तरीके से निर्यात है इसमें 60% की कमी देखने को मिली, है ना। तो बहुत सारी कमी दिखा दी इसने, है ना, और दिखाएगा अभी तो आगे। द RBI विच कट इंटरेस्ट रेट्स ऑन May 22, कि भाई RBI जिसने क्या किया, उसकी जो ब्याज दरें होती हैं उनमें कमी की, कब, 22 मई को। वाज कैटेगोरिकल, है ना। तो RBI जो थी कैटेगोरिकल का मतलब होता है बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहना। तो भाई RBI ने जो है बिल्कुल एक्सप्लिसिट वे में, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहा था। क्या कहा था RBI ने, इन इट्स असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, कि भाई RBI ने अपने मूल्यांकन में स्पष्ट रूप से बात कही थी। क्या बात कही थी, दैट ए रिकवरी वुड लाइकली स्टार्ट ओनली फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर। RBI ने कहा था कि भाई जो अर्थव्यवस्था में अगर हम रिकवरी की बात करें, अगर सुधार की बात करें, तो अर्थव्यवस्था में सुधार की शुरुआत होगी कब,
ऐसी संभावना, लाइकली मतलब ऐसी संभावना आरबीआई ने जताई थी कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें सुधार देखा जाएगा। कब से? ओनली फ्रॉम द अक्टूबर क्वार्टर, है ना, अक्टूबर आने वाला ये जो अक्टूबर का क्वार्टर होगा ना, उस क्वार्टर से अर्थव्यवस्था में जो है कुछ सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा आरबीआई ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा था, है ना। फॉर इवन दैट टू मटेरियलाइज, अब आरबीआई ने जो बात कही थी, आरबीआई ने जो बात कही थी कि अर्थव्यवस्था में सुधार जो है लगभग अक्टूबर से देखने को मिलेगा, इस बात के भी सफल होने में इवन दैट टू मटेरियलाइज, मटेरियलाइज का मतलब होता है कि भाई टू बिकम एक्चुअल फैक्ट, है ना, कि भाई हैपन होना, कि भाई आरबीआई ने जो बात कही है ना वह बात भी कार्यान्वित हो। आरबीआई ने जो कहा है उस बात के घटित होने के लिए भी जरूरी है, क्या जरूरी है? द सेंटर मस्ट एक्ट, कि भाई केंद्र सरकार जो है जरूर जो है बहुत ही जो काम कर सकती है ना उस तरह से जो है पूरा काम करे, तब जाके हो पाएगा वो, कि आरबीआई ने जो बात कही है वो सफल हो पाएगी, वो क्रियान्वित हो पाएगी, वो तभी हो पाएगी। द सेंटर मस्ट एक्ट, उसके लिए केंद्र सरकार को काम करना होगा। इट्स पैकेज सोफा, कि भाई केंद्र सरकार ने अभी तक जो पैकेज की घोषणा की है ना, अभी हमने देखा कुछ ही दिनों पहले कि भाई भारत सरकार ने जो है ये जो लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था की मार पूरे देश में पड़ी है ना, तो उसको सुधारने के लिए कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा की। तो इट्स पैकेज सो फार का मतलब अब तक, हैज़ बीन फोकस्ड, कि भाई भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है तो उसका जो आर्थिक पैकेज अब तक केंद्रित रहा है, फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पर केंद्रित रहा है? फोकस्ड ऑन क्रेडिट इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब है बढ़ावा, किसी चीज़ को बढ़ाते हो ना आप, उसको बोला जाता है इन्हेंसमेंट। क्रेडिट इन्हेंसमेंट का मतलब है पैसे को बढ़ाना। क्रेडिट इन्हेंसमेंट मेजर्स का मतलब है उपाय। दैट इज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। देखो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई भी लिमिटेशन, है ना, कोई भी अवरोध आ रहा है आपके मार्ग में, है ना, कोई भी प्रतिबंध आ रहा है आपके बीच में, उसको तो कहने का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार ने क्या किया? पैसा उपलब्ध कराया। क्रेडिट इन्हेंसमेंट का मतलब है पैसा उपलब्ध कराया, है ना, ऐसे उपाय, मेजर्स का मतलब है उपाय। दैट इज का मतलब है राहत, सप्लाई साइड चेन, कि भाई देखो अर्थव्यवस्था जो है दो तरीके से चलती है, कि भाई सप्लाई कितनी हो रही है और मांग कितनी है ना। जब इन दोनों में संतुलन चलता है ना, सप्लाई और डिमांड, है ना, इन दोनों में जब बेहतरीन तरीके से संतुलन चलता है तब जाके अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक तरह से चल पाती है। तो केंद्र सरकार ने इस बात के प्रयास तो कर दिए कि भाई जो है सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। केंद्र सरकार ने क्या किया कि भाई जो भी छोटे मध्यम या बड़े जो उद्योग धंधे थे, है ना, इन उद्योग धंधों के पास जो है पैसा पहुँचे, है ना, कुल मिला के ये जो सप्लाई साइड है, ये सप्लाई साइड जो है वो मजबूत हो, यानी कि पूर्ति वाली जो चेन है ना हमारी, जो सप्लाई साइड है वो मजबूत हो, उसके लिए तो केंद्र सरकार ने प्रयास कर दिया। लेकिन जो अल्टीमेट बात है वो बात है डिमांड में कमी बनी हुई है। डिमांड में कमी बनी हुई है का मतलब है कि कुल मिला के जो उपभोक्ता है उसके हाथ में पैसा नहीं है, उसके हाथ में पैसा पहुंचाना बहुत अहम चीज़ है। आगे देखते हैं। तो ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई सरकार का जो पैकेज है अब तक वह इस बात पे केंद्रित रहा है कि पैसे को सरकार ने बढ़ाया है ना, ऐसे उपाय सरकार ने किए हैं जिससे कि राहत मिले, कि भाई सप्लाई साइड जो है वो मजबूत हो, सप्लाई साइड में जो भी प्रतिबंध है वे प्रतिबंध हटे, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और सरकार ने जो है संरचनात्मक सुधार किए हैं। दैट मे का मतलब है इस बात की संभावना बनती है कि भाई सरकार ने इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से जो भी सुधार करने की कोशिश की है वे हमें फल देंगे। बेयर फ्रूट का मतलब होता है फल देना। ओवर ए लॉन्गर हॉरिजन, ओवर ए लॉन्गर हॉरिजन का मतलब है कि आगे आने वाले लंबे समय में केंद्र सरकार के द्वारा ये जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है इससे आगे आने वाले लंबे समय में जो है हमें फल मिलेंगे ना, इसका लाभ प्राप्त होगा। बट द इम्पेरेटिव नाउ इज, इम्पेरेटिव का मतलब है कि भाई वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पेरेटिव का मतलब है अति आवश्यक, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन वर्तमान में जो सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो ये इज टू बाइट द बुलेट। देखो बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। यहाँ पे काटने वाटने से कुछ मतलब नहीं है। बाइट द बुलेट, बुलेट का मतलब है गोली, गोली को काटना है आपको। देखो इसका क्या मतलब होता है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि भाई जो डिफ़िकल्ट परिस्थिति है ना, उस डिफ़िकल्ट परिस्थिति को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वीकार करना, है ना, कि भाई जो भी परेशानी है उस डिफ़िकल्ट परेशानी को जो है स्वीकार करना, उसका सामना करना। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है कि आप जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो ना उससे बचने की कोशिश मत करो। अगर डिफ़िकल्ट परिस्थिति है तो उसका सामना करो। बाइट द बुलेट, गोली आ रही है आपकी तरफ तो उस गोली का सामना करो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है इज टू बाइट द बुलेट, कि भाई सरकार जो है इस कठिन परिस्थिति को स्वीकारे। एंड ऑप्ट फॉर, ऑप्ट का मतलब है चुनना, फॉर ए मैसिव, मैसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विशाल, बहुत ही ज़बरदस्त। फिस्कल का मतलब है वित्तीय और स्टिमुलस का मतलब है प्रोत्साहन। दैट एक्चुअली पुट्स
कैश इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, कि भाई सरकार जो है मौजूदा हालातों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीकारे, इस डिफ़िकल्ट परिस्थिति को अच्छी तरीके से स्वीकारे और सरकार जो है अपनाए, क्या अपनाए, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से कुछ वित्तीय प्रोत्साहन जो है सरकार अपनाए, उसके माध्यम से क्या हो कि कैश पैसा जो है फाइनली जो है कंज्यूमर के हाथ में जाए एंड द मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ, इसके अलावा जो लाखों की तादाद में एक तरीके से युवा वर्ग जिनके पास की कोई काम नहीं है उनके हाथ में जो है पैसा पहुंचे। इन ऑर्डर टू का मतलब कि भाई हम क्या चाहते हैं ना, इन ऑर्डर टू हेल्प रिवाइव डिमांड, कि अगर हम चाहते हैं कि मांग में पुनर्जीवन देखने को मिले। रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ में फिर जो है गति आ जाना, किसी चीज़ को फिर जीवन मिल जाना, कि डिमांड जो कि बिल्कुल सुस्त पड़ डिमांड क्षेत्र जो कि बिल्कुल सुस्त पड़ चुका है, अगर हम चाहते हैं कि डिमांड क्षेत्र पुनः जी उठे तो इसके लिए सरकार को ज़रूरी है कि पैसा उन लाखों जॉबलेस व्यक्तियों के हाथ में पहुंचाना होगा, कंज्यूमर्स के हाथ में जो है पहुंचाना होगा, और इसके लिए सरकार को जो भी वित्तीय उपाय हो सकते हैं वे उपाय करने होंगे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है ना, इन शब्दों को एक बार देख लेना आप, सारे शब्द मैं आपको बता चुका हूँ है ना, ओमिनस, मैंडरिन, प्रोग्नोस्टिकेट, बॉटम आउट, बेलाई, मलाइस, कैटेगोरिकल, मटेरियलाइज, कॉन्स्ट्रेंट, इम्पेरेटिव, बाइट द बुलेट,